Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Code Tricks made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट सेशन फॉर दोस्त जिनके प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है, जो कुछ एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, जो क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बस अपने को करना है यहाँ पे क्या है कि इसको बहुत ही ज्यादा आप इजीली कॉन्सेप्ट से देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि एट मैक्स 500 क्या आ सकते हैं, नेस्टेड आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी नेस्टेड लिस्ट की साइज क्या आ सकते हैं, एट मैक्स 500। इसका मतलब वर्स्ट केस सिनेरियोज में 500 लिस्ट आ सकती है इस एक लिस्ट के अंदर। बोला ठीक है, तो वहां पे अपन क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? वहां पे अपने को ये तो समझ में आ गया कि डायरेक्टली अगर अपन जाएंगे तो कहीं ना कहीं फंसी जाएंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अपन बिल्कुल नॉर्मली इस लिस्ट के ऊपर इटरेट करेंगे। बोला ठीक है, और जहां पे भी अपने को एक और लिस्ट मिल जाए अंदर, ठीक है, वहां पे अपन इसी फॉर्मूले को वापस कॉल कर देंगे। ध्यान समझने की कोशिश करना कि अपन इस लिस्ट को कॉल करेंगे। बोले ठीक है, किसी तो कोई फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे इस लिस्ट को फ्लैटन करने के लिए अपन कॉल करेंगे। बोले ठीक है, वहां पे अगर अपने पास इंटीजर आया तो बहुत ही बढ़िया, अपन नेक्स्ट वाले पे मूव जाएंगे। और अगर नेक्स्ट वाले पे मूव करने पे अपने को एक और लिस्ट मिल गई, अगर नेक्स्ट वाले पे मूव करने पे अपने को एक और लिस्ट मिल गई, तो उस लिस्ट को सॉल्व करने के लिए अपन इसी फंक्शन को वापस कॉल कर देंगे। समझ पा रहे हो? रिकर्सिव कॉलिंग कर देंगे। तो रिकर्सिव कॉलिंग करते ही क्या होगा कि वापस अब इस लिस्ट के अंदर मूव करेंगे तो इंटीजर मिला। बोला ठीक है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, तो ये 2 1 1 बड़े आराम से निकल के आ गया। जैसे यहाँ पे दिक्कत आएगी, जैसे 1 था, बोला ठीक है, तो ये बड़े आराम से इंटीजर हो गया। फिर उसके बाद में अब ये लिस्ट हो गया। अब ये लिस्ट जैसे ही अपने को पास ऑन हुआ तो अपन ने क्या किया, इसी फंक्शन को वापस कॉल कर दिया। उस फंक्शन में 4 बड़े आराम से निकल गया। बोला ठीक है, अब वापस ये जो 6 है वो एक लिस्ट में आ गया है, तो इस लिस्ट के लिए वापस वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? रिकर्सिव फंक्शन हो गया। इसके बारे में इस तरीके से थोड़ा सा सोचो और बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझे क्वेश्चन कहने का जा रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को एक नेस्टेड लिस्ट दी हुई है, मतलब एक लिस्ट के अंदर, ये जो एक लिस्ट है, बोला ठीक है, इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट हो सकती हैं। ठीक है, और इसका मतलब यही नहीं है कि जैसे एक लिस्ट हो गई फिर ये दूसरी लिस्ट हो गई, यही मल्टीपल लिस्ट नहीं होती। नेक्स्ट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक लिस्ट है, हाँ, इसके अंदर एक और लिस्ट हो गई, इसके अंदर भी एक और लिस्ट हो सकती है, एंड ऐसे मल्टीपल लिस्ट भी हो सकती है। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। अपने को रिटर्न क्या करवाना है? रिटर्न ये कराना है अपने को, जितनी भी नेस्टेड है ना, हाँ, ये नेस्टेड को सबको हटाना है। ओके, और जैसे सबसे पहले क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, बोला ठीक है, तो 1 लेकर आना है। फिर उसके बाद में 1 आ रहा था, बोला ठीक है, 1 लेकर आना है। उसके बाद में 2 आ रहा था, बोला ठीक है, 2 लेकर आना है। उसके बाद में 1 आ रहा था, बोला ठीक है, 1 लेकर आना है। उसके बाद में 1 आ रहा था, बोला ठीक है, 1 लेकर आना है। यही अपने को आउटपुट में देना है, मतलब आउटपुट में अपने को एक वेक्टर देना है और अपने को दिया हुआ क्या है, नेस्टेड लिस्ट दी हुई है। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भाई समझ गए, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अपन अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे? अपन एक फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। बोला ठीक है, तो अपन एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन का नाम कुछ भी दे दिया। बोला ठीक है, इसके अंदर अपन ने लिस्ट कॉल कर दी। अब ये लिस्ट कॉल करते ही अपन क्या चेक करेंगे? सबसे पहले अपन सिंपल सा चेक करेंगे कि लिस्ट के अंदर अपन इटरेट कर रहे हैं फॉर के लूप से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने पास सबसे पहले ये वाला एलिमेंट आया। बोले ठीक है, अब ये एलिमेंट आते ही अपन ने चेक किया कि क्या बताओ, ये एलिमेंट लिस्ट है कि इंटीजर है? बोला भैया लिस्ट है। लिस्ट है, हाँ। तो अपन ने यहाँ पे इफ की कंडीशन बनाई कि ये लिस्ट है कि इंटीजर है? बोला लिस्ट है। लिस्ट है, तो वापस इस लिस्ट के लिए अपन ने ये फंक्शन कॉल कर दिया। ओके, हाँ, समझ पा रहे हो ना इस बात को? बोला हाँ जी भैया, एक पॉइंटर अपना यहाँ पे रखा हुआ था और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने वापस ये फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये वापस ये फंक्शन कॉल किया, वापस इस फंक्शन में आप फोर का लूप किसके ऊपर चलेगा? इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर फोर का लूप चला। बोला हाँ जी भैया, वापस अपन ने इफ की कंडीशन क्या चेक करी कि क्या ये लिस्ट है? बोला नहीं भैया लिस्ट नहीं है, तो इफ की कंडीशन से बाहर आया, मतलब इफ की कंडीशन में गया ही नहीं। उसके बाद में इसने चेक किया कि हाँ भैया ये इंटीजर है, इसको बड़े आराम से अपने उस फाइनल वेक्टर में इंसर्ट करवा दो एक वैल्यू। फिर दोबारा गए फोर के लूप, अब इस वाले 1 के ऊपर है। ठीक है, क्या ये 1 लिस्ट है? बोला नहीं भी, अब लिस्ट नहीं है। ठीक है, ये भी अपना इंटीजर था, अपन आ गए। ठीक है, ये पूरा का पूरा फंक्शन खत्म हो गया क्योंकि ये लिस्ट की साइज खत्म हो चुकी है। बोला हाँ जी भैया, ये वापस रिटर्न बैक हुआ। रिटर्न बैक किस पे हुआ? वापस इसी वाले पॉइंटर पे जो अपन ने फर्स्ट टाइम पे था। बोला ठीक है, अब यहाँ पे ये की कंडीशन खत्म हो गई। बोला ठीक है, इसमें जाएगा नहीं। फिर वापस फोर का लूप गया, फोर के लूप में गया तो सेकंड एलिमेंट इसको क्या मिला? 2। क्या 2 ये इंटीजर है? बोला हाँ जी भैया इंटीजर है, ये सीधा सीधा इंसर्ट हो जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वापस इसको लिस्ट मिल गया, लिस्ट मिलते ही वापस ये वही अपना सेम फंक्शन रिपीट करेगा। क्या भैया इतना इजी क्वेश्चन था? बोला हाँ जी भैया बस इतना ही इजी क्वेश्चन था। इसमें जो 3 इसने फंक्शन मांगे थे वो तीनों फंक्शन, बस आप ये वाला फंक्शन बिल्ड कर लो, तीनों फंक्शन खत्म बड़े आराम से हो जाएंगे। कैसे? सबसे पहले अपन ने क्या किया, ग्लोबली एक वेक्टर बना दिया। बोला ठीक है, ग्लोबली अपन ने एक वेक्टर बना दिया और ग्लोबली अपन ने एक इंडेक्स भी बना दिया है। बोला ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, ये वाला फंक्शन बिल्ड किया। अब इस वाले फंक्शन में अपन ने क्या किया था, अच्छे से समझ लो। अपन ने क्या किया कि यहाँ पे अपन ने लिस्ट दे दी। बोला ठीक है, अब यहाँ पे फोर के लूप में ना
अपन फोर का लूप कैसे भी चला सकते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड ब्ला 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 ब्ला, बट यहाँ पे वैसे मत चलाना गलती से भी। रीजन बीइंग बिहाइंड इज, अपने को नहीं पता कि अपना जो एलिमेंट है वो लिस्ट है कि इंटीजर है, तो जब आप उसको आगे जाके उसको कास्ट कर रहे होगे तब आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए यहाँ पे अपन ने क्या बोला है, ऑटोमेटिकली ले लो जो भी टाइप आएगा लिस्ट का। तो अगर इंटीजर टाइप का एलिमेंट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली इंटीजर बन जाएगा एलिमेंट, और अगर लिस्ट टाइप का आया तो ऑटोमेटिकली लिस्ट बन जाएगा। ये एरर नहीं देगा, नहीं तो ये एरर दे देता। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये फोर का लूप आया, बोले ठीक है, फोर के लूप में अपने पास ये सेकंड वाले एग्जांपल से देख लेते हैं, फर्स्ट वाला अपन समझ चुके हैं इसलिए। तो यहाँ पे अपने पास वन आ गया, बोला ठीक है, तो अपने एलिमेंट में आ चुका है, वन आ चुका है। अपन ने इफ की कंडीशन में क्या चेक किया, क्या ये इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है, इफ ट्रू हुआ अपना, तो अपन क्या करेंगे, वी के अंदर नॉर्मली पुश कर देंगे एलिमेंट डॉट गेट इंटीजर की, इस एलिमेंट में से इंटीजर निकाल के पुश कर दो वी के अंदर। वी क्या था, अपना वेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला जी भैया क्लियर सी बात है, इसमें जाएगा नहीं। ठीक है, फिर वापस फोर का लूप चला, अब क्या मिला इसको, लिस्ट मिल गई। ठीक है, तो अपने फोर का लूप चला, अब एलिमेंट में क्या आ चुका है, ये नेस्टेड लिस्ट आ चुकी है। इफ वापस चेक हुआ क्या ये इंटीजर है, बोला नहीं भैया अब ये इंटीजर नहीं है। अपन गए एल्स में, एल्स में जाके इसने क्या बोला कि क्रिएट लिस्ट वाला फंक्शन कॉल कर दो। क्या क्रिएट लिस्ट इसी फंक्शन का नाम है, बोला जी भैया ये फंक्शन अपन ने एल्स से वापस कॉल कर दिया है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या दिया है, एलिमेंट डॉट गेट लिस्ट, मतलब कि ये जो आया है इसका लिस्ट पास कर दो इस वाले फंक्शन को, जो कि अपन ने कर दी। कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब ये इस फंक्शन के पास गया वापस, वापस जाने के बाद में अब इसको ये लिस्ट मिली है, इसने वापस इसके लिए फोर का लूप चलाया इस पर्टिकुलर लिस्ट के लिए। ठीक है, वहां पे इफ की, अब यहाँ पे इसको क्या मिला है, फोर मिला है। बोला ठीक है, इफ की कंडीशन में क्या ये इंटीजर है, बोला हाँ जी भैया ये इंटीजर है, ये फोर पर्टिकुलरली इंटीजर है। ठीक है, तो अपन ने वी के अंदर वापस पुश बैक कर दिया, तो वन पहले हो गया था, फोर अब पुश बैक हो चुका है। फिर उसके बाद में वापस फोर का लूप चला, फोर का लूप चलने के बाद में जो सिक्स है ये भी एक लिस्ट के अंदर बंद है। ठीक है, ये सिक्स जो है तो एक सिंगल कैरेक्टर, बट ये क्या है, लिस्ट के अंदर बंद है। तो वापस ये की कंडीशन क्या हो गई, फेल, क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है। तो वापस कहाँ पे गया, एल्स में, एल्स में जाके वापस ये सिक्स के लिए वापस ये कॉल हुआ, ये सेम फंक्शन। समझ गए, बोला हाँ जी भैया समझ गए, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, ये फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया है। उसके बाद में अब ये तीन फंक्शन जो कि अपने को मेनली बिल्ड करने थे, तो अपन ने सबसे पहले तो क्या किया, इसने मांगा था अपने से नेक्स्ट इटरेटर। तो नेक्स्ट इटरेटर को अपन ने क्या, नेस्टेड इटरेटर, नेस्टेड इटरेटर में अपन ने क्या किया था, जब भी नेस्टेड इटरेटर कॉल होगा तो इसका मतलब क्या है कि अपने को नेस्टेड कर देनी है। तो अपन ने कुछ भी नहीं किया, इंडेक्स को जीरो से स्टार्ट कर दिया और अपन ने क्रिएट लिस्ट वाला फंक्शन कॉल कर दिया, और यहाँ पे अपन ने जो मेन लिस्ट उस टाइम पे अपने को मिली थी नेस्टेड लिस्ट, वो अपन ने इस फंक्शन को दे दी। बोला ठीक है, अब ये इंडेक्स जीरो से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि अब अपना सपोज करो 146 तो बन चुका है। हाँ, क्वेश्चन ने हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोला है कि मैं आपको इंडेक्स दूंगा, आपको बताना है कि इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। या फिर मैं एक वाइल का लूप चलाऊंगा जहाँ पे मैं नेक्स्ट चेक करूंगा कि भाई नेक्स्ट चेक प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब हैज नेक्स्ट है या नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न कराना है, अगर आपने ट्रू रिटर्न कराया तो फिर मैं नेक्स्ट वैल्यू को कॉल कर लूंगा। बोला ठीक है, तो अपने यहाँ पे अपन समझ में आ गया, इस फंक्शन में अपन ने क्या किया, बोला कुछ भी नहीं, एक तो उस फंक्शन को कॉल किया और एक इंडेक्स को क्या कर दिया, जीरो सेट कर दिया। बोला ठीक है, अब पहले ये वाला फंक्शन समझ लो। इस फंक्शन में अपन ने क्या बोला है, इस फंक्शन में अपन ने सीधा सा बोला है कि क्या अभी जिस इंडेक्स पे अपन खड़े हैं उसकी नेक्स्ट वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। तो अपन ने सिंपल सा चेक किया, बूल बूल रिटर्न कराना अपने को ट्रू या फिर फॉल्स, और ये हैज नेक्स्ट वाला फंक्शन है। यहाँ पे अपन ने रिटर्न क्या करवाया कि जो भी अभी अपनी इंडेक्स की साइज है क्या उससे ज़्यादा बड़ी है वी की साइज। वी क्या है, अपना वेक्टर है जिसके अंदर अभी अपनी नेस्टेड नेस्टेड लिस्ट प्रेजेंट है। अगर उससे ज़्यादा है तो ऑफकोर्स की बात है ट्रू रिटर्न होगा, इसका मतलब अभी अपने पास नेक्स्ट इंडेक्स प्रेजेंट था, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करा देंगे। कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे अपन ने क्या किया, नेक्स्ट वैल्यू को रिटर्न करवाया। नेक्स्ट वैल्यू को रिटर्न कैसे कराया, रिटर्न करा दिया वी, और उसमें इंडेक्स को क्या कर दिया, प्लस प्लस। तो ये पहले तो इंडेक्स वाली वैल्यू को रिटर्न करा देगा और उसके बाद में इंडेक्स में ऑटोमेटिकली एक वैल्यू इंक्रीमेंट भी हो जाएगी, जैसे इंडेक्स का हो जाएगा वन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख ही रहे हैं, सबमिट बट आराम से हो ही गया। अच्छा बताओ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो सबसे पहले अगर अपन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, हाँ, तो स्पेस में अपन क्या है, एक वेक्टर ऑफ इंट बना रहे हैं, बोला हाँ जी भैया, और उसी के अंदर अपन ये सारे के सारे पुशबैक्स कर रहे थे, तो उसके अलावा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो और कुछ स्पेसिफिक है नहीं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये वेक्टर बना रहे थे, इस वजह से क्या हो गई, ऑफ एन, और ये तो बनेगी ही बनेगी क्योंकि अपने को ये तो क्या कराना है, रिटर्न करवाना है समहाउ। बोला ठीक है, तो अपनी ये वेक्टर ऑफ इंट मतलब ऑफ एन तो अपनी हो गई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब अपन बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी अपनी, जितनी बड़ी अपनी ये जो एरे होगी,
ठीक है, उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है, बोला हाँ जी भैया उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है। तो ऑफ एन ही अपनी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहीं पे लग रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और तो कहीं पे लग नहीं रही है, बोले सिंपल सी बात है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, का लूप चल रहा है, बोले ठीक है। समझ में आ गई ये बात, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।